अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट की एक और प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी सेक्शन और जो है केस है इसको डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप इसको गौर से देखना है और मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन को इस स्क्रीन पर भी आप लोगों को लेके आऊं ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन का सही मानों में मतलब समझ आ जाए। तो चलिए जी, मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को कि होता क्या है। कि पहले बात यह है कि भाई रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17 और 18 आपने क्या करना है, सही मानों में याद करना है। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे चैनल में यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17 और 18 से रिलेटेड लेक्चर है, आप उसको ज़रूर देख लें, एक मरतबा चेक कर लें, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए जी, सेक्शन 48 और 17 से रिलेटेड है, गौर से देखना है। ए एग्रीड टू गिव हिज प्रॉपर्टी, ए एग्रीड टू गिव हिज प्रॉपर्टी। वाई जो है इस प्रॉपर्टी का कोई खसरा नंबर है, कठूनी नंबर है, जो भी है इस प्रॉपर्टी का नाम है। टू बी, ए जो है एग्री करता है वाई जो प्रॉपर्टी है बी को देने के लिए। ए का जो प्रॉपर्टी है वाई एक घर है समझ लीजिए, बी को देता है किराए पर ऑन लीज फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ, 8 मंथ के लिए अपने घर या अपने घर को किराए पर देता है जिसका नाम वाई है। उस घर का नाम किसको देता है, बी को देता है। सब्सिक्वेंटली एंड आल्सो डिलीवर पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वाई टू बी, और जो प्रॉपर्टी की पोसेशन भी जो है दे देता है किसको, बी को देता है उस घर की पोसेशन भी। वाई जो घर है, वाई जो नाम है, उस घर का नाम उस प्रॉपर्टी को बी का हवाला कर दे। पहले जो है लीज पर दे रहा है 8 महीने के लिए, दूसरी क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी की पोसेशन भी दे रहा है। और इसी असना लेटर ऑन कुछ देर बाद एग्जीक्यूट यही एग्जीक्यूट कर रहा है ए लीज एग्रीमेंट for a term of 2 years with C with respect to the same property, वही प्रॉपर्टी जिसने B को दी थी उसी प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहा है C को, in order to protect himself against any loss secure registration of the document। अभी बात यह है, A को प्रॉपर्टी दे रहा है और उसके साथ पोसेशन भी दे रहा है, 8 महीने के लिए दे रहा है। अभी बी यानी सी को उसी प्रॉपर्टी को जिसको पहले उसने बी को दिया था, यानी सी को दे रहा है 2 साल के लिए, लीज पर दे रहा है। और वो यहाँ पे वो सी है उसको अपने आप को यानी किसी नुकसान या ख़तरे के अंदेशे से निपटने के लिए वो क्या करता है, उसको रजिस्टर कर देता है, जबकि ए बी ने रजिस्टर नहीं की है। अभी सी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ये हो गया हुज राइट इज प्रोटेक्टेड इन द अबाउ स्टेटेड केस अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक इनमें से बी का राइट प्रोटेक्टेड है कि सी का राइट प्रोटेक्टेड है। सी ने रजिस्टर की है, बी ने रजिस्टर नहीं किया है। आपने सिनेरियो को देखना है। उसूल ये है, तरीका ये है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को हल करने का कि पहले आप क्वेश्चन को समझे कि भाई क्वेश्चन को समझना भी ये एक आर्ट होती है, ये समझना अहम होता है। आप जितना क्वेश्चन को समझेंगे इतना ही आप बेस्ट तरीके से उसको आंसर दे पाएंगे। मेक श्योर कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आती है, पहले उसको देखें, जांचें कि भाई ये किस हवाले से क्या क्या नुक्स है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक पॉइंट शैल और विल
यहाँ पे शल और विल में भी आपकी क्वेश्चन आपको इतनी यानी मुश्किल में डाल सकती है एग्जामिनर कि यह जहाँ पे यानी शल के जगह विल लगाना होता है, विल के जगह शल लगाना होता है, और उस शल और विल की वजह से सारी मीनिंग बदल जाती है। इसलिए गौर करें कि एक एक वर्ड्स को आप जांचें, देखें कि भाई किस में कहाँ पे क्या सुकम है, कौन गलत है कौन सही है, और अपने आर्गुमेंट्स यानी कानूनी पॉइंट्स के केस हवाले से यानी केसेस के हवाले से भी आप डिस्कस करें। तो ये एक बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका ये है कि भाई आप पहले क्वेश्चन को समझे, व्हाट ही आस्क, वो क्या आपसे मांग रहा है, जो आपसे मांग रहा है वही दे दे भाई। उल्टी सीधी घुमा फिरा के जब बात करेंगे तो यकीनन आपको ख़तरा होगा भाई, ख़तरा होगा। तो चलिए जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक यहाँ पे कौन सिक्योर है आप फैसला कर लें। एक ने रजिस्टर की है, एक ने रजिस्टर नहीं की है। फिर आते हैं भाई सेक्शन 17 की तरफ, सेक्शन 17 और 18 की तरफ, क्योंकि ये तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के दिल है। दिल को आप किस तरह निकाल सकते हैं? जब दिल निकल गया, जान निकल गई, तो फिर सारी बॉडी का कोई फायदा नहीं। जब आपको उसकी दिल समझ नहीं आई, रजिस्ट्रेशन एक्ट के दिल को आपने नहीं जांचा, नहीं देखा, तो फिर आप दूसरी चीज़ों को सही मानों में आप यानी वो डिटरमिन नहीं करेंगे कि भाई इस बंदे की आमाल क्या है। पहले दिल को देखें, दिल साफ हो तो सब कुछ साफ, मंजिल भी आसान होती है। तो फिर आते हैं भाई अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कह रहा है कि एक ने रजिस्टर किया, एक ने रजिस्टर नहीं किया। देखिए जनाब, हमने लॉ ऑफ इक्विटी में भी एक मैक्सिम पढ़ा था, क्या था वो? वेयर इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल। ये मैक्सिम अपने जहन में रखें। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आपसे मांगा गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक कौन सा एक्ट, किसका राइट सिक्योर है। तो सबसे पहले सेक्शन 17 में आए। सेक्शन 17 में आपसे कहता है कि भाई लीज अगर 1 साल से जायद हो, या ईयरली रेंट यानी ईयरली लीज है जो हर साल तब्दील होने वाला है, या 1 साल से जायद लीज है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर 1 साल से कम है या 1 साल है तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो फिर आप वैलिडली अपनी आंसर अभी भी यानी आप दे सकेंगे। और एक मैक्सिम आप इस्तेमाल करना है कि भाई ही यानी वेयर इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल। देखो हुआ क्या है, ए ने पहले बी को दिया है प्रॉपर्टी और 8 महीने के लिए दिया है, लीज पे दिया है, और लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर उस वक्त करना है जब वो साल से जायद हो या वो ईयरली हो। यहां पे ऐसी सिनेरियो नहीं है, ऐसा सूरत हाल नहीं है, इसलिए बी ने उसको ना रजिस्टर किया क्योंकि ऑप्शनल थी, रजिस्टर करना जरूरी नहीं था। दूसरी बात यह है कि ए ने सब्सिक्वेंटली बी को प्रॉपर्टी हवाला की, सी को और प्रॉपर्टी की पोसेशन भी दी है, एक की एग्रीमेंट के साथ पोसेशन भी दी है और वो अभी इंजॉय कर रहा है। सब्सिक्वेंटली वो प्रॉपर्टी वो सी को दे देता है। देखो जहन में रखें, जिसका पहला इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसी को प्रॉपर्टी मिलती है, जिसके पास पहला इंटरेस्ट आता है उसको प्रॉपर्टी मिलती है। अभी यहां पे बी ने सी ने अगर रजिस्टर किया है, उन्होंने जाहिर है बदनीयती से की होगी, या अगर उन्होंने फर्ज करें अगर बदनीयती से नहीं की है तो फिर लॉ की एक मैक्सिम भी है ना, एक उसूल भी है ना कि अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हैं, किसी एक चीज के पोसेशन अपने पास ले रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले आप जांचें, देखें कि भाई ये प्रॉपर्टी यहां तो कोई बम वगैरह तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी की है तो नहीं,
क्या इस पर किसी का इंटरेस्ट है तो नहीं, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। अरे मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो चलिए, ये क्या हो गया है, अभी मैंने आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। यहां पे ए ने जो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की थी और उसके साथ पोसेशन भी दिया था, ये सेक्शन 48 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल कर दी और एग्रीमेंट टू सेल करने के साथ अगर आपने पोसेशन भी दे दिया, तो फिर उस शख्स की इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है, अगर चाहे वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम से बाद में रजिस्टर भी हो जाए। अगर आपने पहले, मैंने प्रॉपर्टी आपको दे दी, सेक्शन 48 कहता है मैंने पहले आपके साथ एग्रीमेंट किया कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी आपको भेज दूंगा, लेकिन भेजी नहीं है, लेकिन आपको उस प्रॉपर्टी की पोसेशन दे देता हूं कि भाई आप इंजॉय कर लें, फिलहाल मैं आपको भेज देता हूं। अभी यहां से कोई एक और बंदा आता है और आके मुझे कहता है कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी आप मुझे भेज दें। ज़ाहिर बदनीयती मेरे अंदर आ जाती है, अल्लाह ना करे। मैं उस प्रॉपर्टी को उसे भेज देता हूं, डीट एग्जीक्यूट करता हूं और वो जाके उसको रजिस्टर भी कर लेता है। अभी सेक्शन 48 कहता है कि यहां पे अगर आपने पहले इसके साथ एग्रीमेंट टू सेल की है और उसके साथ प्रॉपर्टी भी डिलीवर की है, इसलिए जिसके साथ आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है इसकी राइट प्रोटेक्टेड है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि उसके साथ पोसेशन भी है। दूसरी, ये बंदा जो है ये मेलाफाइडली एक्ट किया है या आपने मेलाफाइडली उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, इसलिए उस बंदे के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर यानी जिसने रजिस्टर की है उसकी राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपके पास गुड टाइटल नहीं है। अगर एक पर्सन के पास खुद अच्छा टाइटल नहीं है, वो दूसरे को किस तरह अच्छा टाइटल दे सकता है? भाई आर्गुमेंट्स आप बहुत सारे कर सकते हैं। यहां पे आप सिंपली पहले जवाब ये लिखें आंसर में कि भाई यहां पे बी की राइट प्रोटेक्टेड है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। दूसरे पॉइंट में आप कहें, रीजन दें, रीजन लिखें ऊपर हेडिंग में। रीजन पहले रीजन ये दें कि भाई अंडर सेक्शन 17 लीज की 8 महीने से कम है तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, इसलिए जो लेसी है उसने उसको रजिस्टर नहीं की होगी। दूसरी बात यह है, सेक्शन 48 कहता है कि वेयर इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, सेक्शन 48 का हवाला दें। भाई आपकी जवाब 100% परफेक्ट है। यू हैव द हाईएस्ट मार्क्स। जब आपको मैडम कहे यू गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, फिर आपकी खुशी का सामान ही होगा। तो चलिए जी, आज के लिए मैं समझता हूं इतना ही। मुझे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।